गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं ज़िया बोकानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 के बारे में। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि इससे पाक यानी कि पीसीबी को क्या फ़ायदा और क्या घाटा है, और बीसीसीआई को क्या फ़ायदा और क्या घाटा है। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि क्या इसके लिए पाकिस्तान राज़ी हुआ है या नहीं हुआ है, और गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें क्रिकेट की हार होने की संभावना बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों, हम तफसीलात से इसका हम आप लोगों के सामने ब्यौरा रखते हैं। और इसके पहले कि मेरे यूट्यूब चैनलों में आप लोगों का दिल से स्वागत है, और साथ ही मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको सच्ची और अच्छी खबरें आप तक पहुंच सके। अब तक इस चैम्पियन ट्रॉफ़ी से संबंधित न जाने कितने तरह के बकवास न्यूज़, कितने तरह के बेतुके न्यूज़, कितने तरह के बेतुके यूट्यूबर लोग अपनी अपनी बातों को बना कर रखा, जिसमें ये मैं दे रहा हूँ, ये मैं ले रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे पीसीबी को इन लोगों ने ख़रीद रखा है, और ऐसा लग रहा है कि दुनिया के सारी टीम को इन्होंने अपने पॉकेट में बंद कर रखा है। दोस्तों, जब हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पर नज़र डालते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी पाकिस्तान पीसीबी को मिला हुआ है। ये जाहिर सी बात है कि पीसीबी इसका मेज़बान है, और उसको किसी भी कीमत पर आईसीसी टूर्नामेंट से आपको चैम्पियन ट्रॉफ़ी से बाहर नहीं कर सकता है। वहीं आईसीसी के साथ ये भी मजबूरी है कि वो भारत जैसा दबंग टीम को भी आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी से बाहर नहीं कर सकता है। आईसीसी के पास पाकिस्तान को भी लेकर खेलना है, और भारतीय टीम को भी लेकर बीसीसीआई को भी लेकर खेलना है। क्योंकि जो ऑर्गेनाइज़र है, उन्होंने जो प्रायोजक हैं, उनकी नज़रों में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की मैच काफ़ी मायने रखता है। और वैसे देखा जाए तो पिछले 16 वर्षों से पाकिस्तान की टीम इंडिया में गया है और इंडिया में जाकर खेला है। इसलिए पाकिस्तान अपने ज़िद पर अड़ा हुआ है कि जब तक भारत की टीम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में आकर नहीं खेलेगा इस बार, तो इस बार मैं हाई बेस्ड मॉडल पर जाकर यूएई में नहीं खेल सकता हूं। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है, और डटना भी उसका स्वाभाविक बात है, क्योंकि वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का मेज़बानी कर रहा है। साथ ही वे अपने नए नए स्टेडियमों को बनाने में भी काफ़ी खर्चा कर रहा है, और कुछ अंधभक्त लोगों का ये कहना है कि अभी तक स्टेडियम तैयार नहीं है। उन बेवकूफ़ों को मैं समझाना चाहता हूँ कि मैच आपको फरवरी में शुरू हो रहा है, और यहाँ तो 2 महीने में क्या से क्या हो जाता है। दोस्तों, अपने समय अनुसार स्टेडियम पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ये जहाँ तक वहाँ के जो बड़े बड़े इंजीनियर्स लोगों का ऐसा कहना है। और साथ ही पाकिस्तान अपने हाई ब्रिज मॉडल पर अगर राज़ी भी होगा, तो भारत को सिर्फ 3 मैच खेलने के लिए आपको यूएई में जाना पड़ेगा। बाकी टोटल मैच पाकिस्तान में भी होगा, और वो भी पाकिस्तान तब तक नहीं मानेगा जब तक सेमीफाइनल और फाइनल की मैच दोनों पाकिस्तान में ही कराने होंगे। इस तरह से भारत अपने 3 मैच खेलने के लिए यूएई में खेल सकता है। जब भारतीय टीम फाइनल में जाएगा तो उससे पाकिस्तान में आकर खेलना पड़ेगा। कुछ इस तरह की बातों से जुड़ी हुई है, जिसके कारण अभी तक आईसीसी का परफेक्ट शेड्यूल तैयार होकर सामने नहीं आया है। और एहसान आपको मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान के जो चीफ सेलेक्टर और पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने अभी तक इस बात का इजाज़त नहीं दिया है कि हम राज़ी हैं या नहीं हैं। दोस्तों, ये बात तो सत्य है कि प्रायोजक किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को चैम्पियन ट्रॉफ़ी से बाहर होते नहीं देखना चाह रहा है, और नहीं भारतीय टीम को बाहर होते देखना चाह रहा है। प्रायोजक हर हाल में इंडिया और पाकिस्तान के मैच को देखना चाह रहा है। इसलिए जितनी कदर आईसीसी के नज़रों में भारत का है, बीसीसीआई का, उतना ही कदर आपको पीसीबी का भी
आईसीसी के नज़र में है। वैसे 2700 करोड़ रुपये पाकिस्तान को मिलने की चांसेज है अगर वो हाई ब्रिज पर जाता है, हाई ब्रिज मॉडल पर खेलने जाता है। तो फिर भी पाकिस्तान अभी पूर्ण रूप न तैयार नहीं है। ऐसी संभावना है कि वो हाई ब्रिज पर इसलिए तैयार भी हो सकता है क्योंकि वो क्रिकेट को ज़िंदा रखना चाह रहा है, लेकिन इस शर्त पर तैयार होगा कि आने वाला 5 बड़ा टूर्नामेंट जो भारत में आयोजन होने वाला है, अगर भारत पाकिस्तान में नहीं आता है उसका कहना है पाक का, तो मैं भी यानी कि पाकिस्तान भी भारतीय सरजमी पर जाकर नहीं खेलेगा, वो भी हाई ब्रिज को इख्तियार करेगा। ऐसा आईसीसी लिख कर देगा तब जाकर पाकिस्तान इस बात को मानेगा। इसलिए पेच थोड़ा सा फंसा हुआ है। फिर भी जीत क्रिकेट की होनी चाहिए। यहाँ पर भारत की जिद ने कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलने जाएंगे, जबकि वहाँ 7 टीम जाकर खेलने के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति में भारत को भी खेलने जाना चाहिए, क्योंकि कपिल देव जी से लेकर सौरव गांगुली से लेकर बड़े बड़े विशेषज्ञों ने, यहाँ तक कि वीरेंद्र सहवाग जी ने भी इस बात को रखा है कि भारतीय टीम को जाकर पाकिस्तान में खेलना चाहिए, क्रिकेट को बचाना चाहिए, क्रिकेट को आगे लाना चाहिए। बड़े बड़े विशेषज्ञों का यही राय है। और वैसे बाकी टीम वहां जाकर खेलने के लिए तैयार है। अगर भारतीय टीम अपने जिद पर अड़ता है, पाकिस्तान जाने से मना करता है, तो इससे देखा जाए तो क्रिकेट को नुकसान है। और जहां तक कुछ लोगों का ये कहना है कि भारतीय टीम को घाटा नहीं होगा, घाटा तो पाकिस्तान का होगा, मानता हूं कि अभी भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाता है, पाकिस्तान में अगर जाकर नहीं खेलता है तो थोड़ी बहुत घाटा तो पाक उठाएगा। लेकिन यूएई में या कहीं भी जाकर भारत के साथ अगर मैच पाकिस्तान खेलता है तो उसका रॉयल्टी उसको आईसीसी के तरफ से मिलेगा। लेकिन आप कल्पना करो कि चैंपियन ट्रॉफी में जाकर अगर भारतीय टीम नहीं खेलता है तो उसका नुकसान पाकिस्तान को उतनी नहीं होगा जितना भारत को आने वाला समय में होगा, क्योंकि पाकिस्तान डटा हुआ है कि मैं 5 बड़ा इवेंट्स, 5 बड़ा मुकाबला जो टूर्नामेंट भारत में होने वाला है उसमें हम हाई ब्रिज मॉडल पर खेलेंगे। तो जब पाकिस्तान की टीम भारत में नहीं जाएगा, जहां 1-1 लाख दर्शकों का मैच देखने का क्षमता है, तो फिर भारत को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा ये ज़रा आप सोचिए। वही मैच अगर श्रीलंका में होगा तो उसका रॉयल्टी श्रीलंका को होगा, वही मैच अगर हाई ब्रिज मॉडल पर बांग्लादेश में होगा तो फिर इसका रॉयल्टी बांग्लादेश को मिलेगा। इस तरह से भारत को वो रॉयल्टी नहीं मिल पाएगा जो पाकिस्तान भारत में जाकर खेलेगा। इस तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान से ज़्यादा नुकसान भारत को हो रहा है। लेकिन कुछ अंधे लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा है, वो ये सोच रहा है कि सारा के सारा घाटा पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान को बहुत नफ़ा होने जा रहा है। एक तो उसको 2700 करोड़ रुपया उसको मिलेगा। इसके अलावा आईसीसी के तरफ से जो 20% रॉयल्टी उसको मिलता था, वो भी शर्त रख दिया है कि हमको 20% नहीं, हमको कम से कम 35% रॉयल्टी मिलना चाहिए। इसके ऊपर भी आईसीसी को मनवाने में वो लगा हुआ है। इस तरह से देखा जाए तो कुल मिलाकर आपको पीसीबी झुकने के लिए तैयार नहीं है। अगर झुकेगा भी तो अपने शर्त पर झुकेगा और क्रिकेट को बहाल करने के शर्त पर झुकेगा। मोहसिन नकवी ने इस बात को बोला है कि हम क्रिकेट की खुशहाली के लिए, क्रिकेट की अच्छाई के लिए हम बैक हो सकते हैं, लेकिन बीसीसीआई के फैसले पर हम हरगिज़ बैक नहीं हो सकते, क्योंकि न आने का मौक़िफ़ बीसीसीआई को देना पड़ेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि 1 दिसंबर से जय शाह जी आईसीसी के आपको चेयरमैन के रूप में शपथ ग्रहण कर लेंगे, पदभार ले लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जय शाह जी जो चाहेंगे वो कर लेंगे, क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन बनने के बाद उनका टोटल सोच सारे दुनिया के जितने भी क्रिकेट टीम है सबों के लिए एकसा हो जाता है। ऐसी स्थिति में भारतीय टीम पर दबाव होने की संभावना ज़्यादा है। वैसे देखा जाए तो अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुआ है कि हाई ब्रिज मॉडल पर पाक टीम पूरी तरह से तैयार हो गया है, लेकिन होना ही पड़ेगा। और क्रिकेट को बचाने के वास्ते कुछ न कुछ मोहसिन नकवी को सोचना पड़ेगा। दोस्तों, फेक न्यूज़ से और बरगलाने वाले न्यूज़ों से आप सावधान रहेंगे। सच्ची और अच्छी खबरों के लिए जिया बोकानी को फॉलो कीजिए, और साथ ही आपसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगला ब्लॉग के लिए हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक जिया बोकानी को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।